हेलो बेटा, मैं आपका पशु भैया। सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज की इस वीडियो में मैं बेटा आपको जो क्लास 12 का जो मैथ में जो भी डिलीटेड सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा, जो उसे मैं बताऊंगा आप उसे नोट कर लेना। ठीक है बेटा, जो भी डिलीटेड हैं, जो भी एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी हैं, उन्हीं एक्सरसाइज को मैं बेटा नोट कराऊंगा। ठीक है बेटा, देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, आपका चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए बेटा, उसमें से रिलेशन एंड फंक्शंस में से बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4, एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 बेटा डिलीट हो चुकी हैं। ये आपके पेपर में 1.3 और 1.4 से नहीं आएगा। ठीक है बेटा, जो भी डिलीटेड है उन्हीं को मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। अब आते हैं चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड से बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.2 डिलीट है। ठीक है बेटा, लेकिन 2.2 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं मैं उनको नोट करा रहा हूं। देखिए बेटा, आपका जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है बेटा, और 12 13 14 और ये 15, जो एक्सरसाइज 2.2 से ये वाले जो क्वेश्चन है ना 1 2 3 4 12 13 14 और 15, ये वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है बेटा, या इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो नहीं आ रहे। ठीक है बेटा, अब आते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 मैट्रिक्स। बेटा चैप्टर 3 का कौन सा बेटा? मैट्रिक्स। अब उसमें से एक्सरसाइज जो आपकी 3.4 है, जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है वो आपके एग्जाम में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, जो भी मैं इधर लिख रहा हूं बेटा वो आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं चैप्टर 4 की तरफ। जो आपका चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट, बेटा देखिए चैप्टर 4 में से आपकी एक्सरसाइज जो 4.2 है वो एग्जाम में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, चैप्टर 5 जो चैप्टर 5 है बेटा उसमें से आपकी एक्सरसाइज 5.8 ये नहीं आ रही। ठीक है बेटा, जो एक्सरसाइज 5.8 है वो आपके एग्जाम में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, अब आते हैं चैप्टर 6 की तरफ। जो चैप्टर 6 है उसमें से बेटा एक्सरसाइज 6.3 और एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.3 और एक्सरसाइज 6.4 ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 आपके एग्जाम में नहीं आ रही है बेटा। ठीक है, आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। देखते हैं चैप्टर नंबर 7 में से कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है। तो मैं कह सकता हूं बेटा जो चैप्टर 7 है उसमें से एक्सरसाइज 7.8 आपके जो एग्जाम है उसके क्राइटेरिया से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं जो एक्सरसाइज 7.8 आपके एग्जाम में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, अब आते हैं चैप्टर नंबर 8। और जो चैप्टर नंबर 8 है बेटा उसमें से एक्सरसाइज 8.2, चैप्टर नंबर 8 में से बेटा एक्सरसाइज 8.2 आपकी एग्जाम में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, अब आते हैं चैप्टर नंबर 9। देखते हैं चैप्टर नंबर 9 में से कौन सी एक्सरसाइज हटी है बेटा। तो मैं बता दूंगा चैप्टर नंबर 9 में से आपकी बेटा एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.3। ठीक है बेटा, ये आपके एग्जाम में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 9। अब इधर देखिए बेटा चैप्टर नंबर 10 की तरफ। चैप्टर नंबर 10 में देखिए बेटा, तो चैप्टर नंबर 10 में मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 10 में कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चंस रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, कह सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 10 में से ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 तो बेटा मैं आपको दोबारा बता दूं चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से कोई भी रिड्यूस सिलेबस नहीं हुआ है, कोई भी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है। ठीक है बेटा, अब आते हैं चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में से आपकी जो एक्सरसाइज 11.3 है, कौन सी एक्सरसाइज? 11.3 आपके चैप्टर 11 से एक्सरसाइज 11.3 आपके जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, एग्जाम के क्राइटेरिया से 11.3 आपके एग्जाम में नहीं आ रही है, जो कि चैप्टर नंबर 11 से 11.3। ठीक है बेटा,
अब आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12, जो चैप्टर नंबर 12 में बेटा मैं आपको बता दूं, जो एक्सरसाइज 12.2 है, कौन सी एक्सरसाइज 12.2 आपकी एग्जाम में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें से एक्सरसाइज 12.2 आपके एग्जाम में नहीं आ रही है बेटा। ठीक है, आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 में आपको बता दूं, चैप्टर नंबर में जो 13 है उसमें से एक्सरसाइज 13.5 वो एग्जाम में नहीं आ रही है। ठीक है, जो चैप्टर 13 से बेटा जो एक्सरसाइज 13.5 है वो आपके एग्जाम में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज देखिए बेटा, मैं मिसलिनियस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे आपका चैप्टर 1 की भी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 2 से भी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 3 से भी मिसलिनियस एक्सरसाइज है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज आपके एग्जाम में सभी आ रही हैं, बस इसका ध्यान रखना। जैसे आपका एक्सरसाइज, अरे भाई मिसलिनियस एक्सरसाइज क्या होती है? मिसलिनियस एक्सरसाइज वही तो होती है, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 से कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, कुछ 1.1 से 1.2 से 1.3 से 1.4 से। जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 है तो उसमें दो एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2। तो 2. कुछ क्वेश्चन 2.1 के, कुछ क्वेश्चन 2.2 से, उन्हीं को मिलाकर भी हम मिसलिनियस एक्सरसाइज बना देते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, मिसलिनियस एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स की आ रही है, लेकिन बस जैसे कि चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है और आपकी एक्सरसाइज 4.2 नहीं आ रही है, तो कुछ क्वेश्चन 4.2 के चैप्टर नंबर 4 की मिसलिनियस एक्सरसाइज में होंगे, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। समझ में आ नहीं आया? जैसे कि चैप्टर नंबर 5 है, अब चैप्टर नंबर 5 है तो आपका जो मिसलिनियस होगी एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की होगी ना, तो जो 5.8 में जो क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 में नहीं आएंगे। देखो एक बार और बता दो बेटा, जैसे कि अभी चैप्टर 8 है, अब इसका जो मिसलिनियस एक्सरसाइज होगी चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 8 की, लेकिन एक्सरसाइज 8.2 आपके एग्जाम में नहीं आ रही है, तो लेकिन एक या दो या जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड अगर उसमें होंगे तो मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 में वो क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, जो भी एक्सरसाइज थी जो रिड्यूस है या फिर डिलीटेड है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, ये आपका डिलीटेड सिलेबस क्लास 12th मैथ का है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।